तो ये वीडियो पार्ट 4 जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्ट एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो सबसे पहला फैक्ट बोलता है एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर इज नॉट ग्रेटर देन एनी नंबर ऑफ। हाँ, तो बोलता है एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द नंबर। ठीक है, मतलब किसी भी नंबर का जो एचसीएफ होगा वो ये दोनों नंबर से क्या होगा, बड़ा नहीं हो सकता। जैसे 5 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, 5 ही हो सकता है। ठीक है, और 12 और 8 का, 12 और 18 का एचसीएफ 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, मतलब जो भी हो। ठीक है, कभी 13 नहीं हो सकता, 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो भी नंबर है उससे कम ही उसका एचसीएफ होता है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या लिखिएगा कि किसी संख्या का, है ना, किसी संख्या का मोसो उससे अधिक नहीं हो सकता। एग्जाम्पल ये। ठीक है, आगे बोलता है एलसीएम गिवन नंबर इज नॉट स्मॉलर देन एनी नंबर। ठीक है, बोलता है किसी संख्या का, किसी संख्या नहीं, किसी संख्याओं का, है ना, किसी संख्याओं का लोसो उससे छोटा नहीं हो सकता। लोसो उससे छोटा नहीं हो सकता। जैसे कि 5-15 का लोसो 15 ही हो सकता है, 15-30 हो जाए, लेकिन कभी छोटा नहीं होगा। ठीक है, देखो 12-18 का एलसीएम क्या 36 आ गया, ये दोनों से ज़्यादा है ना, ये इन्हें क्या 15 नहीं हो सकता, इसके कम 18 से कम नहीं हो सकता, 18 से ज़्यादा हो जाए, कम नहीं हो सकता। ठीक है, एलसीएम ज़्यादा होता है, एचसीएफ उससे किसी संख्या का मोसो उसके लोसो का गुणनखंड होता है। किसी संख्या का मोसो उसके लोसो का गुणनखंड, मतलब कि मान लीजिए 16-12 का मोसो क्या निकाले 4, और इसका कितना आया थी, एलसीएम कितना आया 48 आया। तो पक्का पक्की बात ये है कि 4 से 48 कटेगा, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक दूसरे को काटता है तब वो मतलब एक दूसरे संख्या का होता है। ठीक है, तो वही एक दूसरे को काटेगा, वही बोला किसी संख्या का मोसो जो है उसके लोसो के गुणनखंड होता है, मतलब उससे वो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। बोलता है एलसीएम ऑफ गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ दियर एचसीएफ, है ना, वही आप उल्टा कर दिया है। किसी संख्या का लोसो, किसी संख्या का लोसो उसके एचसीएफ का मल्टीपल होता है। मल्टीपल मतलब अपवर्त जो भी है आपका, है ना। ठीक है, मतलब कि देखो जैसे कि इसका 4 आया, इसका 28 आया, तो 4 के हारा में 48 आएगा ना, कितना बार में आएगा 16 बार में, नहीं 12 बार में। हाँ, तो वही हुआ। ठीक है, मतलब इसका मल्टीपल क्या लिखो, इसका एलसीएम ऑफ गिवन नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ दियर एचसीएफ, मतलब किसी संख्या का लोसो उसके मोसो का अपवर्त होता है। बोलता है इफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 1 ऑफ द नंबर देन एलसीएम इज ग्रेटर देन द नंबर। इसका बोलता है अगर दो संख्याओं का क्या निकाले, मोसो निकाले, उनमें से कोई एक संख्या मोसो जो है उसकी एक संख्या बराबर हो जाए, मतलब छोटका का बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, छोटका का बराबर हो जाए, तो एलसीएम हमेशा बड़ा होगा। एलसीएम क्या होगा, हमेशा बड़ा। इसको लिखना कैसे बोलना है, दो संख्याओं का मोसो, ठीक है, दो संख्याओं का मोसो में से, दो संख्याओं का मोसो उन्हीं संख्याओं में से एक हो तो लोसो जो है हमेशा बड़ा नंबर होगा। लोसो में से क्या होगा, बड़ा नंबर। जैसे 5 और 15 का 5 हो गया एचसीएफ, तो 5 और 15 5 ना गया। ठीक है, तो लोसो में से 15 ही होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है, वही बोला है। आगे बोलता है एचसीएफ ऑफ कोऑपरेटिव नंबर इज 1, सह अभाज्य संख्या का मोसो हमेशा एक होता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, सह अभाज्य संख्या का मोसो में से क्या होता है, एक। एलसीएम ऑफ कोऑपरेटिव नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, बोलता है किसी सह अभाज्य संख्या का लोसो क्या होगा, लोसो जो है उसे गुणनफल के बराबर होता है, गुणनखंड नहीं, गुणनफल के बराबर। किसके बराबर होता है, गुणनफल। किसी सह अभाज्य संख्या का लोसो उसके गुणनफल के बराबर होता है, मतलब 5 और 9, 5 और 9 का अगर एलसीएम क्या होगा, 9 से 45 हो जाता है, नहीं कोई करता था 45 होता है, पता है, लोग गुना करते हैं। तो ये हो क्या फैक्ट, यहाँ जगह है उसको छोड़ देना। अब यहाँ पर जो है वर्ड प्रॉब्लम है एलसीएम और एचसीएफ पर। ठीक है ना, मतलब कि इस पर लिखना कि एलसीएम एंड एचसीएफ पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इस पर कुछ प्रश्न है जिसको कि आपको इंग्लिश में आप मत उतारिएगा, इसके लिए इतना जगह छोड़ दीजिए, इसको सब हिंदी में कन्वर्ट करवाया जाएगा तब उतारिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी है इसको छोड़ दीजिएगा, जगह गिन कर जितना पेज उतना पेज। ठीक, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब क्या, विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले बोलता है डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलता है, नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ़ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0, 2, 4, 6, 8। कोई भी नंबर या फिर लिखना है कोई भी संख्या 2 से विभाजित तब होगा जब उसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना, काम खत्म। अब आता है कोई भी संख्या, ठीक है, 3 का डिविजिट क्या नियम है बता, नंबर डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स इज डिविजिबल बाय 3, मतलब किसी संख्या का सभी अंकों को जोड़कर यदि 3 से कट जाए तो वह संख्या भी 3 से
कट जाएगी। ये नियम हम जैसे ये इतना बार नंबर 3 से कटे देखने का मन है, बस सीधा सब जोड़ दो। पहले 8 + 8 + 6 जो कितना 36 आ गया, 36 3 से कटता है जी, तो बिल्कुल ये भी कटेगा, काम खत्म हो गया। चलिए 4 का नियम क्या बताइए, नंबर डिवाइड बाय 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट इज डिवाइडेड बाय 0 और 4 और 0 मतलब कोई संख्या 4 से तब विभाज्य होगा जब उसके अंत के 2 अंक 4 से विभाज्य हो या फिर 2 अंक क्या हो, 0 हो। सिंपल सी बात है। 64 है 64 तो 4 से कटेगा, इसलिए पूरा संख्या 4 से कटेगा। 5 से विभाज्यता का नियम बोलता है नंबर डिवाइड बाय 5 इफ लास्ट डिजिट इज 0 और 5। कोई संख्या 5 से विभाज्य होगा जब उसके अंत में 0 और 5 हो। जानते करते नियम 6 से क्या नियम है, कोई भी संख्या 6 से विभाज्य होगा जब वो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। ठीक है, 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए तो क्या हो जाएगा, 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। कोई भी संख्या 8 से विभाज्य तब होगा जब उसका लास्ट का 3 अंक 8 से विभाज्य, जैसे 008 है, 008 मतलब 8 हुआ ना, 8 से विभाज्य। देखिए 84 हुआ, 084 हुआ तो 84 हो गया, 48 हो गया, 48 कट जाएगा और 848 भी कट जाएगा। तो अगर सब कट रहा है तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, अभी जो सामने का रूल क्या बोलता है वही जैसे 3 का वही इसका भी है कि सभी अंक को जोड़ करके इसका है ना 9 से कट जाए तो क्या हो जाएगा, 9 से वो भी अंक कट जाएगा। अब आता है 10 का, इसका सिंपल सी रूल है, जब किसी अंक संख्या का अगर लास्ट में 0 है तो 10 से कट जाएगा, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे अब इस पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, सॉल्व द सम करना है। यहाँ पे देखो बोलता है पिक द नंबर डिवाइड बाय 3 बट नॉट 9, मतलब उन संख्याओं को चुने जो 3 से विभाज्य हो लेकिन 9 से नहीं। ठीक है, इसमें से चुन के बता देना। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको क्वेश्चन को पूरा प्रेम से उतार लेना। ठीक है, और उसके बाद व्हाट डिजिट शुड बी फिल, इसमें क्या भराया जाएगा। देखो इसको 9 से कटना, कितना कटना है, 9 से जोड़ो, 9 से जोड़ना पड़ेगा ना। 8 3 11, 11 4 15, 15 अच्छे 21, 21 2 23, 23 23, तो उसके बाद 1 जोड़ेंगे 24, तो नहीं होता है गाँव के टेबल में। 25 26 27, कितना लेना पड़ेगा, 4। समझ आ गया ना, इसी प्रकार सब इसमें भराएगा। ठीक, किसी में क्या भराना चाहिए। ओके, चलो इसका बता दे कम से कम कौन सा डिजिट भरा सकता है, बताओ। 4 से विभाज्य है ना, तो 2 0 0 0 भर दो। चलिए, जिसका आपको इंतजार था 7 का निकल गया। ठीक है, 7 का विभाज्यता नियम बोलता है नंबर डिवाइड बाय 7 इफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ इट्स ग्रुप ऑफ 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 7। कोई संख्या 7 से तब विभाज्य होगा जब उसका 3 का ग्रुप का अंक जो है का घटा के कितना आ जाए, 7 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, ये 6 अंक का अंक है, 3 को ऊपर 3 को नीचे, जो बड़ा है ऊपर, जो छोटा नीचे लेके दोनों घटा देख लो। 350 350 कट रहा है, 7 से भी कटेगा। ठीक है, अब आया तुम्हारा 4 अंक का बाद, 4 अंक के बाद में देखो 3 अंक है, यहाँ पे 3 अंक लेंगे कितना 71 आया, और बचा कितना, एक बचा, एक ही घटा दो, कोई बात 70 आगे कट जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये देखो इसमें कितना लेगी बताओ, 429 लेगी माइनस 2 कर देगी, जो आएगा अगर 7 से कट सकते थे। हाँ तो कोई बात है, 3 का ग्रुप लिया ना, वही डिनोट करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 11 का रूल तो तुम लोग जानवे करते हो, इफ़ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इवन एंड ऑड डिजिट इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थान के अंकों का योग का सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, है ना, 11 का मल्टीपल आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, 11 का विभाज्यता का नियम बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो गया। ठीक है, जैसे इसको जोड़ दिया। ठीक है, फिर इसको जोड़ दिया। ठीक है, दोनों जोड़ 17 आ गया, दोनों घटा 0 आ गया, सही है। ठीक है, इसको भी देख लो यहाँ पर, जैसे एक छोड़ के जोड़े 14, और फिर ये सब कितना आ गया 3, 14 से 3 11, ये भी कट रहा। ठीक है, ये और नहीं 11 का 11 का निकलना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे अब आता है फैक्ट, जो कि यहाँ पर जगह छोटा हुआ है, पता नहीं क्यों, बाद में देखते हैं कहाँ कब क्या लिखना है, इसकी जगह यहाँ पर छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद 1 पेज ये, यहाँ पर 2 पेज छोड़ देना। ठीक है, 1 पेज ये और 1 पेज ये, काम खत्म, आगे बढ़ते हैं।